नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसटीडी खिले में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लेकर आ गए हैं सीएमएसओ स्कूल वालों का कॉमर्स वालों का क्लास 11 सब्जेक्ट ईटीपी का, ठीक है। इसका आंसर की लेकर आ गए हैं जो आप लोग का मंथली रियल टेस्ट होगा 10 जनवरी को, उसका दोस्तों आंसर की लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आप लोग का पहला प्रश्न है दोस्तों, जो आप लोग का सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 6 को, उसका पहला प्रश्न है कि व्यवसाय वित्त से अभिप्राय है। बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू। ऑप्शन है दोस्तों, धन जो व्यवसाय शुरू करने और चलाने में आवश्यक है, केवल अल्पकालीन धन, केवल दीर्घकालीन धन, के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन जो व्यवसाय शुरू करने और चलाने में आवश्यक है, व्यवसायिक वित्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल मीन्स यानी कि कार्यशील पूंजी का अर्थ है। ऑप्शन है दोस्तों, मशीनरी में निवेश, संचालन के लिए आवश्यक धन, दीर्घकालीन पूंजी या शेयर पूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि संचालन के लिए आवश्यक धन, ठीक है। और दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि भूमि भवन और मशीनरी खरीदने के लिए आवश्यक पूंजी कहलाती है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, भूमि भवन मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है, यानी कि स्थिर पूंजी है, सॉरी स्थिर संपत्ति है, एसेट है, यानी कि अचल संपत्ति है, ठीक है। स्थिर संपत्ति को खरीदने के लिए स्थिर पूंजी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड कैपिटल। अस्थायी यानी कि फिक्स एसेट को खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल यानी कि फिक्स्ड पूंजी पैसा का आवश्यकता होता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 बोलता है कि ब्याज दर व्यक्त की जाती है। ब्याज दर को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, तो प्रतिशत से, ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा आंतरिक वित्त स्रोत है, ऋण, बैंक ओवरड्राफ्ट, अविकसित लाभ या डिबेंचर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविकसित लाभ, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि आप लोगों का, यदि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 2000 है, रेट यानी कि दर 5% है, वार्षिक है, ठीक है, पर एनम है, समय 2 वर्ष है, तो सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग को पता है दोस्तों एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P/T/100। तो सिंपली हम लोग को पी की जगह में 2000, आर की जगह यानी कि पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन 2000 है, रेट है हम लोग का 5% और टाइम कितना है दोस्तों, 2 वर्ष। तो गुना कर देंगे, फिर 100 से भाग देंगे तो आंसर हम लोग को आ जाएगा। तो गुना करते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल यानी कि पी कितना है 2000 है, गुना करेंगे 5%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। वही जो आप लोग का PRT/100 था ना, 100 यही वाला था, ठीक है। फिर गुना 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट गया, फिर 20 गुना 5 दूना 10, तो 20 गुना 10 करेंगे तो आंसर दोस्तों हो जाएगा 200, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक एक करके सभी का आंसर देखेंगे। तो पहला मतलब कि सब्जेक्टिव में पहला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न बोलता है कि व्यवसाय वित्त की परिभाषा लिखिए। व्यवसाय वित्त की परिभाषा लिखिए, तो इसका भी हम लोग आंसर देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है दोस्तों, कार्यशील पूंजी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और 9 नंबर में बोलता है कि स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी में 2 अंतर लिखिए। और 10 है सरल ब्याज की परिभाषा और सूत्र लिखिए। और आप लोग का अगला है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी का 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न यानी कि 11 नंबर बोलता है कि बाह्य वित्त के किन्हीं 3 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। और 12 नंबर है दोस्तों, एक व्यक्ति 3 साल के लिए 8% की ब्याज दर पर 10,000 रुपये पर का निवेश करता है, साधारण ब्याज और कुल राशि की गणना करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों का आंसर देखेंगे, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि बिजनेस फाइनेंस क्या है, तो इसका परिभाषा लिखने बोला था। तो बिजनेस फाइनेंस यानी कि व्यवसाय वित्त का मतलब है व्यवसाय को चलाने और बढ़ाने के लिए पैसों की व्यवस्था करना और उसका सही उपयोग करना ही बिजनेस फाइनेंस है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आंसर है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल वह पैसा है जो रोजमर्रा के कामों में खर्चा होता है, जैसे कच्चा माल
खरीदना, मजदूरी देना, बिजली का बिल, किराया आदि। दोस्तों यहाँ पे उदाहरण है कि दुकान के सामान खरीदने और कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है वही वर्किंग कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है दोस्तों? वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट में करंट लायबिलिटी को घटाते हैं, जिससे जिससे वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 9th में बोला था कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में दो अंतर लिखिए। तो फिक्स्ड कैपिटल लंबे समय के लिए इस्तेमाल होता है। फिक्स्ड कैपिटल से हम लोग फिक्स्ड एसेट को खरीदते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। वर्किंग कैपिटल ये रोजमर्रा के काम में खर्चा होता है। और इसका उदाहरण है दोस्तों मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो कि फिक्स्ड एसेट है। वही हम आपको बोले कि फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए फिक्स्ड कैपिटल का उपयोग किया जाता है। और कच्चा माल इसका उदाहरण है, सैलरी है, बिजली बिल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में 10 का भी आंसर देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में 10 में बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट का परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों, जब ब्याज केवल मूलधन पर लगाया जाता है तो उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है दोस्तों P/T/100। ठीक है, जिसमें P बराबर मूलधन और ब्याज, R बराबर ब्याज दर और T बराबर समय। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है कि बाहरी वित्त एक्सटर्नल फाइनेंस के तीन स्रोत कौन कौन है दोस्तों? बैंक, लोन, बैंक से लिया गया कर्जा, शेयर यानी कि लोगों से पैसा लेकर कंपनी में हिस्सेदारी देना, फिर डिबेंचर है। ठीक है, ब्याज पर उधार लिया गया पैसा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आखिरी प्रश्न रहेगा CMSO स्कूल वालों का, ETP सब्जेक्ट का। ठीक है, क्लास 11। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 12 में आप लोगों को SI और अमाउंट निकालने बोला था, यानी ठीक है मिश्रधन निकालने बोला था, कुल कुल राशि निकालने बोला था। तो हम लोग सबसे पहले SI निकालते हैं। ठीक है, तो SI निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, फिर ब्याज दर चाहिए, ब्याज का दर चाहिए, फिर समय चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे PRT होता है फॉर्मूला, PRT। ठीक है, PRT/100, यही फॉर्मूला से हम यहाँ पे सोल्व किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P यानी कि मूलधन कितना है दोस्तों, 10,000 है। ठीक है, यहाँ पे 10,000 लिख दिए। फिर यहाँ पे R यानी कि रेट कितना है, 8%, उसी को यहाँ पे 8% लिख दिया। फिर गुना किए समय से यानी कि 3 है। ठीक है, यहाँ पे और नीचे बट्टे में 100। तो यहाँ पे 2 जीरो कट गया दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा 24। 2400 हम लोग का ऐसा ही आया है। ठीक है, 2400 हम लोग को ऐसा ही आया है दोस्तों। काटने पर हम लोग को 2400 यहाँ पे ऐसा ही आ गया। और अमाउंट यानी कि कुल राशि निकालने के लिए हम लोग SI प्लस मूलधन P को जोड़ेंगे तो हम लोग का A निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग SI कितना निकाले थे, 2400 निकाले थे दोस्तों। इसमें जोड़ेंगे हम लोग 10,000 को। ठीक है, 10,000 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा दोस्तों, 12,400 आएगा। ठीक है, ये 12,400 आएगा। ठीक है, अमाउंट का मान। और हम लोग को SI निकाल दिए 2400। ठीक है, बस आप लोग को इतना ही बनाना था।